डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश डीपीए का चुनाव 28 जून को बाबूगंज स्थित रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी कपिल वर्मा व मनमोहन मिश्रा ने बताया कि डीपीए के द्विवार्षिक चुनाव 8 पदों पर हुआ। चुनाव में प्रदेश भर से फार्मासिस्ट वोट डालने पहुंचे। विजय प्रत्याशी इस प्रकार हैं। अध्यक्ष पद पर संदीप बडोला चुने गए। उमेश मिश्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सालिक राम त्रिपाठी उपाध्यक्ष। सर, उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन का चुनाव हुआ है, तो किन किन पदों पर चुनाव हुआ था, कौन कौन लोग जीते? कल दिनांक 28 जून को डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का द्विवार्षिक चुनाव रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज लखनऊ में संपन्न हुआ था, जिसमें 8 पदों पर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। अध्यक्ष पद पर मैं संदीप बडोला उसमें निर्वाचित हुआ हूँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर हमारे श्री उमेश मिश्रा जी निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष पद पर सालिक राम त्रिपाठी जी निर्वाचित हुए। महामंत्री पद पर हमारे राजेंद्र पटेल जी निर्वाचित हुए। संगठन मंत्री पर आर.एस. राणा जी निर्वाचित हुए। संयुक्त मंत्री पर ओ.पी. सिंह निर्वाचित हुए। कोषाध्यक्ष पद पर अजय पांडे जी निर्वाचित हुए और संप्रेक्षक पर उदय प्रताप सिंह चौहान जी हम निर्वाचित हुए। लगभग कितने वोटों से आप जीते? लगभग सभी पूरे पैनल का 300-400 मतों का अंतर रहा है। सर, आपका ये जो एसोसिएशन है किस तरीके से काम करता है उत्तर प्रदेश में? तो ये सब जो हमारे फार्मासिस्ट कार्यरत फार्मासिस्ट चीफ फार्मासिस्ट जो हमारे संवर्ग के अधिकारी हैं, उनके हितों के लिए, उनकी समस्याएं होती हैं, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। और अभी वर्तमान में काफ़ी कुछ समस्याएं हमारी सरकार के स्तर पर, शासन के स्तर पर, महानिदेशालय स्तर पर लंबित है। संगठन का जो हमारी कार्यकारिणी चुनी गई है, उसका पहला प्रयास ये होगा कि हमारा पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव काफ़ी समय से चल रहा है, तो उस पर हम फार्मासिस्टों का पदनाम परिवर्तन करा रहे हैं। और 2005 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनकी वरिष्ठता सूची अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है। हम पिछले काफ़ी समय से दबाव बना रहे हैं, सूचना एकत्रित कर रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी वो वरिष्ठता सूची जारी कराना होगी। और एक बहुत अहम समस्या हमारे यहाँ पदों की बहुत कमी है। हमारे तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1500 मरीज आता है और प्रत्येक कार्य में फार्मासिस्ट इन्वॉल्व है वहाँ पर, और जिससे फार्मासिस्ट के ऊपर कार्यभार बहुत अधिक हो गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगभग 500 मरीज आता है, वहाँ 1 पद है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 2 पद है। माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से शासन में, महानिदेशालय पर औचित्य सहित अनेकों बार ये सारी चीज़ें उनके सामने रख चुका हूँ, पद बढ़ाने की मांग कर चुका हूँ, लेकिन सरकार अभी पद बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। तो हमारा ये प्रयास होगा कि हम इस पर किसी तरह से उन पदों को बढ़ा पाएँ और हमारे साथी को जो वर्कलोड है उसको कम कर पाएँ। अरे ये वर्कलोड के कारण ये भी पिछले दिनों तमाम लोगों ने देखा होगा कि हमारे साथी की लगातार मृत्यु हुई, और पिछले 7-8 दिन में हमारे 8-10 फार्मासिस्टों की मृत्यु हुई, आकस्मिक मृत्यु हुई। ये माना जा रहा है कि कार्य की अधिकता के कारण वो अवसाद में जा रहे हैं। और दूसरा एक हमारी वेतन विसंगति का मामला पिछले काफ़ी लंबे समय से लंबित चल रहा है। वेतन विसंगति कमेटी की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सौंप दी गई है, उसको अभी कैबिनेट में नहीं ले जाया गया है। माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वेतन विसंगति कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए एक कमेटी गठित की है, और विगत 4-5 माह पहले उस मुख्य सचिव की कमेटी द्वारा उसमें बैठक की गई है। हमारा प्रयास ये होगा उस बैठक के परिणाम सामने निकल कर आए और फार्मासिस्टों की जो वेतन संबंधी समस्या है वो दूर हो सके। तो इस प्रकार तमाम हमारी जो समस्याएं हैं उस पर हमारा संगठन प्राथमिकता के साथ लड़ने का काम करेगा। और निश्चित रूप से अगर आवश्यकता होगी, अगर हम सरकार का, शासन का, महानिदेशालय का रुख हमारी मांगों की तरफ सकारात्मक नहीं रहा, तो निश्चित रूप से हम आंदोलन की ओर बढ़ेंगे और हमारा पूरा प्रदेश का फार्मासिस्ट आंदोलन के रास्ते पर जाएगा। आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर क्या कहना है? देखिए, आउटसोर्सिंग हम लगातार मांग करते हैं और अनेकों पटल पर हमने बात रखी कि आउटसोर्सिंग और संविदा समाप्त होनी चाहिए। प्रदेश में नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित भर्ती होनी चाहिए, लेकिन सरकार आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देकर, निजीकरण को बढ़ावा देकर, संविदा को बढ़ावा देकर कर्मचारी की भर्ती होती है। तो ये बहुत स्पष्ट है, समान कार्य, समान योग्यता और 1/4 वेतन पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जा रहा है। और इतना न्यूनतम वेतन होता है 1500, 1000, 8000, 15000। इस वेतन पर निश्चित रूप से कोई तृतीय श्रेणी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये आउटसोर्सिंग में,
15,000 रुपये में उसे कटा के 12,000 रुपये मिलते हैं। 12,000 रुपये में कोई भी कर्मचारी जो डिग्री डिप्लोमाधारी है वो कैसे अपने परिवार का गुजारा करेगा। तो हमारा तो सरकार से लगातार मांग रही है, आज भी मांग है कि आउटसोर्सिंग संविदा को खत्म करके नियमित रिक्त पदों के साथ नियमित भर्तियां हों। महामंत्री पद के लिए आप नियुक्त हुए, जिताया है लोगों ने आपको, तो क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं विगत कई टर्म से प्रदेश का उपाध्यक्ष था इस पार्टी में। इस बार लोगों ने मुझे महामंत्री पद के लिए चुना है, तो निश्चित रूप से उनकी आशा के अनुरूप जो भी कार्य है वो किए जाएंगे। और तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे पदनाम परिवर्तन या PPR एक्ट लागू करना या वरिष्ठता सूची बनना, इन पर विगत काफ़ी दिन से काम भी चल रहा था। और पूरी उम्मीद ये है कि अगले 2-3 महीने में हमारे सब संवर्ग के साथियों को जो है ये सौगात मिल जाएगी। तमाम सारी समस्याएं हैं साथियों की, उनको शासन के स्तर पर या महानिदेशालय स्तर पर जो जैसी है उनको जो है पूरा प्रयास करके उन पर जो है ठोस रणनीति बनाते हुए उन पर जो है उनको पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ी बात परिणाम परिवर्तन की है और उस पर काफ़ी कुछ काम हो चुका है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हमारे साथियों को वो सौगात मिल जाएगा। जो वोटर्स हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, भरोसा जताया, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, उनका जो भी साथी है प्रदेश के, जो भी फार्मासिस्ट 3,000 समथिंग वोट आया था, उनको जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए थे उनका सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव था और चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ। कोई हारा कोई जीता, लेकिन उसके बाद ये जीत जो है संगठन की है और हम सभी भाई भाई हैं, सबकी बेहतरी के लिए काम करें। परिचय के साथ बताइए किस पद पे आप नियुक्त? डॉक्टर रविंद्र सिंह राणा, प्रांतीय संगठन मंत्री एवं जिला मंत्री, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन, सदस्य फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश। कल दिनांक 28 जून 2024 को डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का अधिवेशन चुनाव रामाधीन इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ। प्रदेश के सभी साथीगण अपने अपने वाहनों से वहां पे वोट डालने के लिए आए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारा चुनाव हुआ। उसके बाद 5 बजे तक संपन्न होने के बाद रात में काउंटिंग चली। सुबह 7 बजे तक सभी सब पदों के परिणाम आए, जिसमें अध्यक्ष पद पर डॉक्टर संदीप बड़ोला जी को चुना गया और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर उमेश मिश्रा जी को चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर हमारे त्रिपाठी जी को चुना गया और महामंत्री पद पर डॉक्टर राजेंद्र पटेल जी को चुना गया। संगठन मंत्री में मैं स्वयं रविंद्र सिंह राणा को चुना गया और संयुक्त मंत्री हमारे OP सिंह जी को और कोषाध्यक्ष भाई अजय पांडे जी को चुना गया और संप्रेक्षक भाई उदय प्रताप सिंह चौहान जी को चुना गया। और सभी ने, हमारे पदाधिकारियों ने प्रदेश के सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया है कि इतनी गर्मी को देखते हुए इतनी दूर दराज से प्रदेश के सभी साथी आए और उन्होंने अपना प्रतिभाग किया। और जो भी समस्याएं होती हैं हमारे डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन सदस्यों की, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होती है DG साहब से या प्रशासन शासन में प्रमुख सचिव महोदय से, और नई समस्या का समाधान होता है तो मुख्यमंत्री महोदय से। हमारे अध्यक्ष जी कई बार पिछले कार्यकाल में 4 बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, समस्याओं का मांग पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया है और बहुत अच्छे माहौल में उन्होंने हमारे जो मांग पत्र है उन पर कार्य करने के प्रमुख सचिव महोदय को निर्देशित किया है। और जो भी समस्याएं अध्यक्ष जी ने बताई हैं उन पर कार्य चल रहा है, जो फाइलें बहुत तेजी से चल रही हैं। और नाम परिवर्तन, राइट टू प्रिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें जल्द ही सदस्यों के हित में आने वाली हैं। और वेतन विसंगति और जो भी समस्या है उनके लिए और कार्य करेंगे। और जो अध्यक्ष जी ने बताया था कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्य की अधिकता होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि पोस्टिंग अभी हो नहीं पा रही है, कार्य बढ़ाए जा रहे हैं, नई नई योजना आ रही हैं, स्वास्थ्य मेले लग रहे हैं, उनमें के फार्मासिस्टों पे ही वर्कलोड हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको दृष्टिगत रखते हुए हम शासन में प्रमुख सचिव महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके इन समस्याओं का समाधान कराएंगे। और उनकी मंशा है मुख्यमंत्री जी की कि स्वास्थ्य सेवाएं सामुदायिक ग्रामीण स्तर पर मिलें, उसमें सहयोग करते हुए फार्मासिस्टों का और सभी का, हम CSC स्तर पर फार्मासिस्टों का सहयोग करते हुए उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और उनसे उम्मीद भी करेंगे कि हमारे जो समस्या उनका निराकरण जल्द करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे